नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे देश की जो हमारे पड़ोसी देश है, लेकिन उसकी कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। नेपाल, वो देश जहां हिमालय की ऊंचाई है, जहां भगवान बुद्ध का जन्म हुआ और जहां सदियों से राजशाही का शासन रहा। लेकिन आज सितंबर 2025 में नेपाल की सड़कें फिर से गूंज रही हैं नारों से, राजा आओ, देश बचाओ, हिंदू राष्ट्र की बहाली। क्या आप जानते हैं कि नेपाल में बड़े पैमाने पर आंदोलन चल रहे हैं? हजारों लोग, खासकर जेन जेड युवा, सड़कों पर उतर आए। वे राजशाही की बहाली की मांग कर रहे हैं, जो 2008 में खत्म हो गई थी। लेकिन सवाल यह है कि क्यों आज 17 साल बाद लोग फिर से राजा की वापसी चाहते हैं। इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे इस आंदोलन के कारणों को और उसके इतिहास को। क्या यह नेपाल को बदल सकता है? अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों, नेपाल की कहानी समझने के लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा। नेपाल कभी हिंदू राजशाही था, दुनिया का आखिरी हिंदू किंगडम। 1768 से शाह वंश का शासन चला, जिसमें राजा ज्ञानेंद्र शाह आखिरी राजा थे। लेकिन 2001 में एक दुखद घटना हुई, रॉयल माशेकर, जहां प्रिंस दीपेंद्र ने परिवार के कई सदस्यों को मार दिया। इससे राजशाही कमजोर हुई। फिर 2006 में माओवादी विद्रोह और लोकतंत्र की मांग से बड़े आंदोलन हुए। 2008 में नेपाल की संसद ने राजशाही खत्म कर दी और देश को धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र घोषित कर दिया। तब लोग खुश थे, सोचते थे कि अब लोकतंत्र आएगा, स्थिरता आएगी, विकास होगा। लेकिन क्या हुआ? पिछले 17 सालों में नेपाल ने 13 प्रधानमंत्री देखे, राजनीतिक अस्थिरता, गठबंधन सरकारें जो गिरती उठती रहती हैं। उदाहरण के लिए 2025 में ही सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर बैन लगा दिया। वजह बताई गई भ्रामक जानकारी, लेकिन युवा इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला मानते हैं और इसी से आंदोलन की चिंगारी भड़की। अब लोग कहते हैं कि राजशाही के समय कम से कम स्थिरता तो थी, एक राजा जो देश को एकजुट रखता था। अब आते हैं आज की स्थिति पर। सितंबर 2025 में काठमांडू की सड़कें आंदोलनकारियों से भरी हुई हैं। हजारों लोग, ज्यादातर जेन जेड युवा, संसद भवन पर चढ़ गए हैं। कर्फ्यू लगा दिया गया है, हिंसा हुई, कम से कम अनेक व्यक्तियों की मौतों की खबरें हैं, सेना तैनात कर दी गई है। यह आंदोलन मार्च 2025 से शुरू हो चुका था, जब 2 लोग मारे गए थे। मई जून में यह और तेज हुआ, जहां हजारों लोग सड़कों पर उतरे, झंडे लहराते हुए, नारे लगाते हुए। रॉयलिस्ट ग्रुप कहते हैं कि वे तब तक नहीं रुकेंगे जब तक राजशाही बहाल नहीं होती। और अब सितंबर में सोशल मीडिया बैन से इसे और भड़का दिया है। युवा VPN यूज करके बैन बाईपास कर रहे हैं, लेकिन वे गुस्से में हैं कि सरकार उनकी आवाज दबा रही है। नेपाली यूजर्स पोस्ट कर रहे हैं कि कैसे पॉलिटिकल भ्रष्ट है, इसके बच्चे लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, जबकि आम लोग बेरोजगारी और महंगाई से जूझ रहे हैं। एक पोस्ट में कहा गया है कि मीडिया भी सरकार के साथ मिली हुई है, जो सच्चाई नहीं दिखाती है। तो दोस्तों, हो रहा यह आंदोलन, चलिए इसको समझते हैं। भ्रष्टाचार और मिस गवर्नेंस। नेपाल के पॉलिटिकल पार्टियां भ्रष्टाचार में डूबी हुई हैं। लोग कहते हैं कि लोकतंत्र आया, लेकिन सिर्फ नेताओं की जेबें भरी। हिंदू राष्ट्र की मांग। नेपाल में 80% से ज्यादा हिंदू हैं। 2008 में धर्मनिरपेक्षता आई, लेकिन अब लोग कहते हैं कि यह उनकी संस्कृति पर हमला है। वे हिंदू राष्ट्र चाहते हैं जहां राजा फिर से धार्मिक लीडर हो। सोशल मीडिया बैन और युवाओं का गुस्सा। हाल का ट्रिगर सोशल मीडिया बैन है। जेन जेड युवा जो लर्नर्स हैं, वे कहते हैं कि सरकार उनकी आवाज दबा रही है। वे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, लेकिन सरकार उन्हें रोक रही है। इस आंदोलन का प्रभाव, हिंसा बढ़ रही है। 2 मौतें मार्च में हो चुकी हैं, अब सितंबर में कई मौतें हो चुकी हैं। सरकार जांच कर रही है, लेकिन प्रोटेस्टर्स नहीं रुक रहे। क्या राजशाही वापस आएगी? विशेषज्ञ कहते हैं कि यह बहुमत की राय नहीं, बल्कि अगर असंतोष बढ़ता गया तो संभव हो सकता है। नेपाल एक चेतावनी है। लोकतंत्र अच्छा है, लेकिन यह फेल होता है तो लोग पुरानी व्यवस्था की ओर लौट सकते हैं। दोस्तों, नेपाल का यह आंदोलन हमें सिखाता है कि स्थिरता और अच्छा गवर्नेंस कितना जरूरी है। लोग राजशाही चाहते हैं क्योंकि वे थक चुके हैं भ्रष्टाचार से, लेकिन क्या यह
सही रास्ता है? क्या आप सोचते हैं? कमेंट में बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मिलते हैं नेपाल के अपडेट्स और किसी और टॉपिक पर।